Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम नए लेसन की बात करेंगे जो है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पॉजिटिव साइको पढ़ रहे हैं और इस पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ही मेंटल हेल्थ और वेलबींग का है। अर्थात पूरा जो पॉजिटिव साइको आपका है वो सिर्फ और सिर्फ वेल बीइंग के इर्द गिर्द घूमता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी वेल बीइंग को अच्छा करने के लिए ही पॉजिटिव साइको जैसी शाखा का अस्तित्व में आया है या अस्तित्व में लाया गया है इस शाखा को। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अब से पहले जो मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ असामान्यता की बात करता था, असामान्य लोगों को किस तरीके से नॉर्मल तक लाया जाए उसकी बात करता था, वहीं पॉजिटिव साइको बात करता है उस सामान्यता को और अधिक सामान्य बनाने या और अधिक फ्लोरिश करने, सामान्य व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी और अधिक स्वस्थ करने के लिए और उसकी वेलबींग अच्छी करने के लिए। तो बेसिकली ये चैप्टर पॉजिटिव साइको का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको समझना भी अति आवश्यक है कि क्यों वेलबींग या मेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है। आज के हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि शारीरिक बीमारियों से भी ज़्यादा मानसिक बीमारियां व्यक्तियों को घेरे हुए हैं और ये मानसिक बीमारियां सिर्फ स्त्री पुरुष या सिटी अर्बन इसके क्या कहते हैं रूरल एरियाज़ के आधार पे हम बांट नहीं सकते, अमीर गरीब देश के आधार पे हम बांट नहीं सकते। सभी जगह ये प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। आप लोगों ने डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इसके अलावा और भी कई तरीके की साइकोसिस की भी कई बीमारियां जो है सिजोफ्रेनिया, पैरानोया, इन सब के बारे में सुना होगा और इन सब के बारे में आप लोग सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ कर भी आए हैं कि कौन कौन सी मानसिक बीमारियां होती है, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, क्या उनके लिए किया जा सकता है। परंतु यहाँ हम बात करेंगे कि व्यक्ति जो स्वस्थ है, शारीरिक मानसिक रूप से नॉर्मल है, उनके मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग को किस तरह बढ़ाया जाए या मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें किस तरीके से आगे हम प्रमोट कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ है क्या। जिस तरीके से अगर बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में हम बात करें तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है जो कि शरीर से संबंधित अस्वस्थता नहीं होने पे और शारीरिक रूप से व्यक्ति जब अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, स्वस्थ फील करता है, तब हम बोलते हैं कि ये शारीरिक स्वास्थ्य है या शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है व्यक्ति के मन अथवा मानसिक स्थिति जो है वो स्वस्थ हो, वो उचित हो, वो अच्छे तरीके से चल रही हो, तब हम बोलते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से हेल्दी है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली हेल्दी। इसी को बताते हुए गुड कार्टर वी ने एक जो डिक्शनरी में इससे संबंधित परिभाषा दी वो इस तरीके से है, मन की स्वस्थता पूर्णता या समग्रता के रूप में दिया गया है। इस अर्थ में मानसिक स्वास्थ्य का प्रयोजन मन को इस प्रकार से स्वस्थ एवं पूर्ण बनाना है कि व्यक्ति मानसिक कलेशों से दूर रहकर सुखी और आनंद पूर्वक जीवन जी सके। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डेफिनेशन है जो कि डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में दी गई है। इसका तात्पर्य है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्या है, एक पूरी होलसमनेस ऑफ द माइंड है, आपके मन का पूर्ण रूप से समग्र रूप से स्वस्थ होना है। मन का कोई एक पार्ट भी अगर गड़बड़ है तो वो मानसिक स्वास्थ्य नहीं होगा। तो व्यक्ति के मन का पूरी तरीके से स्वस्थ होना, अपनी समग्रता में होना और मन के इस प्रकार से स्वस्थ और पूर्ण होने से व्यक्ति जो मानसिक तनावों क्लेशों से दूर रहकर सुखी जीवन जी सकता है, आनंद पूर्वक जीवन जीता है, अपने जीवन को एंजॉय करता है, फ्लोरिश करता है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ। यानी कि सिर्फ मानसिक बीमारियां न होना ही मानसिक स्वास्थ्य नहीं है,
मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लाइफ के पोटेंशियल, अपने जीवन की जो क्षमताएं हैं उसकी, उन्हें पूरी तरह से उपयोग करे, तभी वो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। अब आप इससे संबंधित कई सारी परिभाषाएं विभिन्न किताबों में आप देख लेंगे। जैसे कुछ परिभाषाएं मैं यहाँ बता रही हूँ। वॉलिन JEW द्वारा दी गई, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सभी तरह से पूर्ण एवं संतुलित व्यक्तित्व के विकास से है। एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र अपनी सुविधा और आराम के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन न करे, जैसे रविवार को ईमानदारी या सोमवार को बेईमानी, कभी उदार कभी अनुदार, कभी समझदार कभी तर्कपूर्ण, ऐसे ना होकर हमेशा ही जो संतुलित व्यक्तित्व रहे वही मेंटल हेल्थ कहलाती है या उसकी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। इसके अलावा कई और परिभाषाएं हैं, आप इन परिभाषाओं को पढ़ सकते हैं। मैं इन सब परिभाषाओं को सार रूप में आपको यदि बताऊं तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरी तरह से सर्वांगीण एवं संतुलित विकास होता है और उसका व्यक्तित्व और व्यवहार के सभी पक्षों में पूर्णतया तालमेल, समायोजन नज़र आता है। और ये समन्वय जो व्यक्तित्व के अलग अलग खंडों में नहीं बल्कि सभी में आपसी समन्वय होता है, तभी हम कहते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। अर्थात जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य में हम सिर्फ शारीरिक आयाम की बात करते हैं, वहीं यदि हम मानसिक स्वास्थ्य को देखें तो ये शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं आगे बढ़कर है। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्ष जुड़ जाते हैं, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक। ये सभी पक्ष जब अपने आप में संतुलित हों, सामंजस्य एक दूसरे से बिठा के रखें और इनके द्वारा होने वाले क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक जो व्यवहार हैं वो पूर्ण तरह संतुलित हो, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। अर्थात सिंपल हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति की परिस्थितियां नॉर्मल है तो सभी मानसिक रूप से स्वस्थ नज़र आते हैं। अर्थात जब किसी की लाइफ बड़ी स्मूथली ऑटोमेटिक ही चल रही हो, लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स ना हो, लाइफ में कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो लगभग सभी मानसिक रूप से स्वस्थ आते हैं या नज़र आते हैं। लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ होना असल में तब कहलाता है जब व्यक्ति के समक्ष विपरीत परिस्थितियां आए और उन विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखे, अपने व्यवहार व्यक्तित्व में एक संतुलन, एकरूपता बनाए रखे, तभी हम उसे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में उपयुक्त रूप से समायोजन कर ले। अन्यथा सामान्य रूप से तो सभी हमें मानसिक स्वस्थ नज़र आते हैं, परंतु जब समस्याएं आती है, जब कठिनाइयां आती है, तब असली व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान की जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, और इसीलिए ये मानसिक स्वास्थ्य और अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें न केवल व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को जीता है, परंतु कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में भी जब व्यक्ति अपने धैर्य को बनाए रखते हुए टूटता नहीं है, अपने आत्मविश्वास को, अपने ऊपर जो उसका खुद का कॉन्फिडेंस है उसे बनाए रखते हुए जब वो आगे बढ़ता है और उस विपरीत परिस्थितियों से निकल पाता है, तभी हम मानते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो इस तरीके का मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में जीवन से हार मान जाता है और कई गलत कदम भी उठा लेता है। अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की इस अवधारणा से संबंधित कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि ऐसे कौन सी विशेषताएं हैं जो हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में देखते हैं। पहली चीज़ तो जो है वो है, पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य जैसी बात नहीं होती। देयर इज़ नथिंग टू बी कॉल्ड एज परफेक्ट मेंटल हेल्थ। यानी हम किसी भी व्यक्ति को परफेक्टली मेंटली हेल्दी नहीं बोल सकते। यानी आप ये कंसेप्ट तो भूल ही जाइए कि कोई परफेक्ट मेंटल हेल्थ जैसा कोई वर्ड होता है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में, कठिन दिन भर की भी अगर हम लें तो दिन भर की जो अलग अलग परिस्थितियां होती है, व्यक्ति काफ़ी समय तक अपने आप को संतुलित रखता है, परंतु हो सकता है कई बार वो अपने व्यक्तित्व या व्यवहार के संतुलन को कायम न रख पाए।
यदि किसी व्यक्ति को पहले घर से जाते हुए झगड़ा हो गया, फिर ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस ने डांट दिया, नौकरी से निकाल दिया, वापस घर आया, फिर से बीवी ने कुछ कह दिया, तो हो सकता है वो एंड ऑफ द डे चिल्लाने लगे, उस पर गुस्सा करने लगे और अपना मानसिक संतुलन खो दे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानसिक स्वस्थ नहीं होता, वो पूरी तरह से परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सकता। ये एक आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी एक अवस्था हो सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता। तो जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का एक ऑप्टिमल स्तर या एक एवरेज स्तर है। व्यक्ति अगर उस तक पहुंच जाता है तो भी वो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो है दैट इज़ मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील धारणा है। इट इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, और यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसे भी अगर सही सिचुएशन मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, सही रैमिंग मिले तो वो भी पुनः अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील धारणा है। किसी एक व्यक्ति को हम हमेशा के लिए मानसिक स्वास्थ्य या किसी अलग दूसरे व्यक्ति को पूर्ण रूप से मानसिक अस्वस्थ हमेशा के लिए नहीं मान सकते। परिस्थितियों में परिवर्तन से और उसकी अपनी समझ से, उसके आसपास के वातावरण से व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा भी कर सकता है। तो इस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य सदैव एक जैसा नहीं बना रहता, इसमें परिवर्तन आता रहता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव नहीं। ये तो बहुत ही इजीली आप जान सकते हैं। यदि हम सब बहुत नॉर्मल हैं, सब कुछ सही है, लेकिन यदि 2 दिन भी बुखार आ जाए तो हमारे में चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, इरिटेशन बढ़ जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे यदि 2 दिन भी हमें बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ जाए। और यही सिचुएशन अगर लंबी चल जाए तो और भी कई मानसिक समस्याएं आ सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बिना शारीरिक स्वास्थ्य के तो मानसिक स्वास्थ्य संभव ही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता भी 2 अलग अलग बातें हैं। ये हो सकता है कि व्यक्ति कार्य क्षमता बहुत अच्छी दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिसकी कार्य क्षमता बहुत अधिक है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। इसलिए आप इन दोनों को अलग अलग समझें। ये दोनों बातें अलग है, ये दोनों आपस में इस तरीके से नहीं जुड़ी है कि हम ये कह दें कि जो व्यक्ति अधिक कार्य करता है या जिसमें अधिक क्षमता है वो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और जो व्यक्ति कम कार्यशील है उसका मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर होगा। ऐसा नहीं होता। देखा गया है कई बार बहुत अधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले बहुत कार्यशील व्यक्ति भी अप्रसन्न, चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त, कुंठाग्रस्त हो सकते हैं। तो इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से मिलनसार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये भी हालांकि एक लिमिट तक हम ये इसको अलग अलग मान सकते हैं। उसके बाद कुछ बीमारियां तो ऐसी है जिनमें मानसिक रूप से मिलनसार या सामाजिक रूप से मिलनसार यदि व्यक्ति नहीं है तो वो धीरे धीरे मानसिक अस्वस्थता की तरफ जाता है। परंतु इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि जो व्यक्ति अत्यधिक सामाजिक रूप से मिलनसार है ओनली वही मानसिक स्वस्थ है। जो व्यक्ति अकेले में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं या अपनी रिसर्च में लगे हैं किसी भी चीज़ में, जिनको अगर सामाजिक रूप से मिलना इतना पसंद नहीं है, सामाजिक रूप से घुलना मिलना पसंद नहीं है, वे भी मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो सामाजिक रूप से कट ऑफ होए वही मानसिक रूप से अस्वस्थ होता चला जाए। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति के सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक मिलनसारता का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध वहाँ तक है कि जब व्यक्ति अपने बेसिक नेचर से अलग होने लगे, यानी यदि एक व्यक्ति जो शुरू से ही मानसिक रूप से सामाजिक रूप से मिलनसार नहीं रहा है वो नॉर्मल हो सकता है, परंतु एक व्यक्ति अत्यधिक सामाजिक रूप से मिलनसार हुआ है और किन्हीं परिस्थितियों के चलते वो धीरे धीरे सोशली कट ऑफ होने लग रहा है, तो वहाँ पे मानसिक अस्वस्थता आ जाती है। यानी उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का पैमाना सामाजिक मिलनसारता या सामाजिकता है। सामाजिकता यदि कम होने लगी है तो दैट मीन्स उसका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो रहा है। परंतु जिनका बाय नेचर जो ऐसे होते हैं, सामाजिक रूप से मिलनसार नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं।
तो इस तरीके से ये दो भी एक अलग अलग कंसेप्ट हैं और इन्हें दोनों को अच्छे से हमें समझना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता ये दोनों भी अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति नैतिकता के पैमानों पे बहुत अच्छा है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, या जो व्यक्ति सामाजिक या नैतिक मूल्यों पे कमज़ोर है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं समाज में कई तरीके के जो सामाजिक या असामाजिक तत्व होते हैं, चोरी चकारी, डकैती, गुंडागर्दी ये भी करते हैं, परंतु फिर भी वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। उनमें कोई चिंता ना हो अपने व्यवहारों के लिए। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई बहुत अधिक अपनी नैतिकता और सामाजिक गरिमा की चिंता करता हो तो वो धीरे धीरे मानसिक अस्वस्थता की तरफ चला जाए। तो ये दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं और हमें इनको दोनों को समझना आवश्यक है। तो इस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के कंसेप्ट को और उसकी विभिन्न विशेषताओं को अब आप समझ गए होंगे। इससे आगे का वेलबींग का जो टॉपिक है वो हम कल बात करेंगे। थैंक यू।